हेलो फ्रेंड्स, हम कॉन्स्टिट्यूशन कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियोस में हमने आर्टिकल 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार देखा था। आज हमें आर्टिकल 25 टू 28 देखना है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल 25 से 8 में क्या लिखा हुआ है, एक ही वे में याद आ जाए। देखो, मैंने आपको ये स्क्रीन पे इमेज देखी, ये दो सांप हैं, इससे हमें एक चीज़ याद आती थी, ये धर्म से रिलेटेड बात कर रहे हैं। यानी कि आर्टिकल 25 में क्या था, किसी भी धर्म को मानना। आर्टिकल 26 में ऐसे एक मंदिर बना दिया था। इसमें क्या था, आर्टिकल 26 में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के प्रबंधन, यानी कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, मंदिर मस्जिद कुछ भी बना सकते हैं। उसके बाद और ऊंचा आर्टिकल 27 इतना ऊंचा, वल्लभ भाई पटेल जितना ऊंचा। यानी कि आर्टिकल 27 में अब इतना ऊंचा कुछ बनाएंगे, ज़्यादा पैसा लगेगा, टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा, तो सरकार कोई भी टैक्स ऐसा नहीं लगा सकती। ठीक है, फिर लास्ट में ये आर्टिकल 28 इसका लास्ट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। तो लास्ट में यहाँ पर लोग भी आएंगे दर्शन करने, तो दर्शन करने वाले के अधिकार, आर्टिकल 28। कौन उपस्थित होगा कौन नहीं होगा, ये उसी पर डिपेंड है। अभी डिटेल में देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अभी स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 25। आर्टिकल 2 सांप, यानी कि 25 अपने मन की सुनना और कोई भी धर्म अपनाना। अच्छे शब्दों में लिखें तो अंतःकरण की स्वतंत्रता और उसका आचरण करना। पहला ही क्वेश्चन ये आता है कि जब ये स्वतंत्रता आर्टिकल 25 में दी गई है तो कोरोना के टाइम पर ये हमसे क्यों छीना गया अधिकार। तो 25(1) में साफ लिखा हुआ है, पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ को ध्यान में रखकर, यानी लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ये आपको फॉलो करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि सती प्रथा क्यों बंद हुई। हिंदू में सती प्रथा थी, वो बंद क्यों हुई, वो तो हम अपने धर्म का आचरण करते थे। आर्टिकल 25, तो 25(2) में लिखा हुआ है कि आप धर्म की स्वतंत्रता है, इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती, पार्लियामेंट को लॉ बनाने का अधिकार है। ये लॉ कैसे बनते हैं, अगर फाइनेंशियल, पॉलिटिकल, अदर सोशल एक्टिविटी को कंट्रोल करना चाहे, रेगुलेट करना चाहे, रिस्ट्रिक्ट करना चाहे, उसके बेसिस पर। हमारे पास तो सीधा सबसे बड़ा एग्जांपल है, अभी 5 बीघा जमीन दी गई है मस्जिद बनाने के लिए और राम मंदिर बनना है, तो सरकार फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एक्टिविटी की देखरेख करती रहेगी। मंदिर या मस्जिद बनने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, ये सब। इसके बी पॉइंट में लिखा है सामाजिक सुधार के लिए धार्मिक कार्यों पर नियंत्रण। सती प्रथा खत्म हुई, इसका साफ एग्जाम्पल है, सती प्रथा खत्म हुई। इसमें जो सी पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदू धार्मिक संस्था उनके सभी वर्गों के लिए बोलने का प्रबंध है, मतलब बुद्ध, जैन, सिख, सबके लिए हिंदू धार्मिक संस्था खुली है। इसी में एक पॉइंट है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा, ये पंजाब की न्यूज़, एक सिख बंदे ने, सरदार जी ने पुलिस का हाथ काट दिया था। ये रिसेंट न्यूज़ है, लॉकडाउन की न्यूज़ है। सिख को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। किसी दिन सरकार को लगेगा ये कृपाण धारण करना गलत है, उस दिन सरकार ये नियम हटा देगी। 25(2) के तहत लॉ बनाने का अधिकार है इसी। फिर देखते हैं आर्टिकल 26, इसमें क्या है, पहले से ही पता है, मंदिर मस्जिद बनाने का अधिकार। साफ शब्दों में कहें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। ए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, हॉस्पिटल, ओल्ड एज होम, कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे बन गए, कोई मंदिर बन गया, कुछ भी बन गया, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद जो अफेयर्स हैं वो खुद ही मैनेज करने पड़ेंगे, कोई सरकारी आदमी मैनेज नहीं करेगा, अपने अधिकार खुद मैनेज करने पड़ेंगे, क्योंकि इंडिया सेकुलर कंट्री है। कोई भी इंस्टीट्यूशन बन गया तो उसको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब कैश हो गया, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन हो गई, तो ये रखने का अधिकार है। पॉइंट नंबर डी इसी से रिलेटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आप रख तो रहे हैं, लेकिन सरकार लॉ बनाकर कुछ चेंज कर सकती है और ये प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकती है। मतलब ये बाद में चेक करेंगे कि प्रॉपर्टी के नाम पर ऐसा तो नहीं है कि अंदर गोला बारूद बन रहा हो, ऐसा कुछ। इसलिए ये ABCD वाले अधिकार तब है, मतलब मंदिर मस्जिद बनाना, हॉस्पिटल, गुरुद्वारा, ये सब बनाना, इसमें लोगों का खुद का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। पार्लियामेंट, सरकार ये सब पैसे नहीं देगी। इसमें दो क्वेश्चन है, धर्म को अपनाना ये सिर्फ रिलीजियस पर्पस के लिए है, आंसर नहीं, ये रिलीजियस पर्पस के लिए भी और चैरिटेबल पर्पस के लिए, दोनों के अधिकार हैं। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन गवर्नमेंट कर सकती है मैनेज, नहीं, गवर्नमेंट कोई मैनेज नहीं करेगी, गवर्नमेंट सिर्फ लॉ बनाएगी। बाकी इंस्टीट्यूशन को कैसे मैनेज करना है, क्यों मैनेज करना है, वो खुद ही मैनेज करना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी, हेल्थ को ध्यान में रखकर। ओके, आर्टिकल 27 और ऊंचा मंदिर, वल्लभ भाई पटेल जितना ऊंचा मंदिर। ज़्यादा टैक्स की जरूरत, तो कोई भी सरकार टैक्स ले सकती है क्या, नहीं, धार्मिक पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले सकती। तो फिर ताजमहल में ड्यूटी, ये फीस क्यों लगती है, वो सरकारी है, ड्यूटी ले सकती है, यानी शुल्क ले सकती है, लेकिन कोई टैक्स नहीं ले सकती सरकार। ओके, फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने स्वच्छ भारत सेस लगाया, स्वच्छ भारत सेस एक्स्ट्रा टैक्स है, ये लगा दिया, ये हमें देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। मान लो इंडिया ने हज जाने के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके लिए एक्स्ट्रा सेस लगाया, क्या हम मना कर सकते हैं इस टैक्स को देने के लिए, हाँ हम मना कर सकते हैं। पहली बात तो टैक्स लगाया ही नहीं जाएगा ऐसा। आर्टिकल 28 क्वेश्चन इसमें से बहुत फ्रिक्वेंट है, आता रहता है, इसलिए अच्छे से देखेंगे। आर्टिकल 28 में क्या था, ये मंदिर बन चुका था और उसके बाद में ये लास्ट आर्टिकल है, लोगों की आने जाने की उपस्थिति का क्या अधिकार है, कौन आ सकता है, कौन मना कर सकता है। इसको शुद्ध भाषा में देखें पहले तो, कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और उपासना में उपस्थित होने के अधिकार। आर्टिकल 28 क्लॉज 1, फुल गवर्नमेंट स्कूल है, धार्मिक एक्टिविटी हो सकती है, जी नहीं। लेकिन हमने तो अपने सरकारी स्कूल में कई बार गणेश जी को बिठाया है, लेकिन अगर गणेश जी को बिठाने से पहले हम प्रिंसिपल से या किसी से पूछते तो वो मना कर देते, क्योंकि वो आर्टिकल 28(1) पढ़ रखे हैं, वो तो हम बिना पूछे बिठा देते थे, तो कोई ऐसा रोक टोक नहीं रहता था। आर्टिकल 28 क्लॉज 2, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जिसको गवर्नमेंट मैनेज कर रही है, लेकिन उसकी फंडिंग कहीं और से हुई थी, जिसका पर्पज ही धार्मिक शिक्षा देना हुआ, वहाँ रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। आर्टिकल 28 क्लॉज 3, कौन उपस्थित होगा कौन नहीं होगा, ये स्टूडेंट्स के ऊपर ही निर्भर है।
अगर स्टूडेंट अभी एडल्ट नहीं है यानी 18 से नीचे है तो उसका जो संरक्षण है, उसकी जो देखभाल कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड है। अगर वो चाहते हैं तो इंस्टीट्यूशंस में क्लास लें, अटेंड करें, अगर ना चाहें तो इंस्टीट्यूशन की धार्मिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। प्रेजेंट होने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं, क्लियर होगा। गवर्नमेंट स्कूल है, धार्मिक एक्टिविटी कर सकते हैं? नहीं। गवर्नमेंट फंडिंग नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट गवर्नमेंट का है, धार्मिक एक्टिविटी कर सकते हैं? यस।